अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर लखानी है, एल्सो नोन एज जावा लिटिल प्रोफेसर। तो आज की वीडियो में हम लोग नया टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे जो है जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो जावा प्रोग्रामिंग में करते हैं। डोंट वरी, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग में न्यू हो और आपको ये जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं पता हो, आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली। चलो, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था जावा ब्रेक स्टेटमेंट। तो बेसिकली जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट की तरह होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आई मीन बाय दैट, फॉर एग्जांपल फॉर लूप करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू जैसे कि 0 कर देंगे, फिर आई लेस देन 5 या फिर आई लेस देन 10 कर देंगे, फिर हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंटेशन। फिर हम लोग राइट करेंगे इफ आई डबल इक्वल्स टू 5, अगर आई की वैल्यू मेरा 5 तक पहुंच गई तो कंटिन्यू। डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन अ मिनट। system.out.println। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सब कुछ ब्रेक डाउन कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर 0 इज लेस देन 10, फिर 0 को वही इंक्रीमेंट कर रहे हैं 0 to 10। फिर हम लोग ने इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ अगर आई 5 से इक्वल हो, इफ आई डबल इक्वल्स टू 5 या फिर इफ आई इक्वल्स टू 5 देन कंटिन्यू। तो इसकी सिंपली मीनिंग है कि अगर फॉर एग्जांपल 0 to 9 कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट करेगा ना, 10 तक नहीं, इसलिए लेस देन क्या है, तो 9 तक प्रिंट करेगा। पर अगर 5 हो तो कंटिन्यू हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 तक उस स्टॉप 5 को प्रिंट नहीं करेगा, इसका मतलब 0 1 2 3 4 फिर क्या कहते हैं 6 7 8 9 कर देगा। तो ये है, तो बेसिकली 5 को कोई भी चीज़ को स्किप कर देता है, तो अगर 5 तो अगर 6 कर देंगे तो 6 को स्किप कर देगा। तो इफ़ यू डोंट बिलीव मी, व्हेन आई रन दिस कोड, तो हमें देगा रिजल्ट 0 1 2 3 4 5 7 8 9। 6 आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किए। तो इसका मतलब एक जो स्पेसिफाई किए पार्ट को स्पेसिफाई किया है, तो उसे स्किप कर देगा और बाकी इंक्रीमेंटेशन को कंटिन्यू करेगा। अच्छा अच्छा, सही है। तो अब ये एक सिंपल एग्जांपल था। अब मैं आप लोगों को रियल कोड दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, अच्छा, तो अब हम लोग रियल कोड के लिए हम लोग पहले राइट करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जैसे कि 0 कर देंगे, फिर आई लेस देन जैसे कि 10 कर देंगे, फिर आई प्लस प्लस, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर हम लोग राइट करेंगे इफ आई मॉड्यूलस if I modulus 2 equals 0, तो पिक कर्ली ब्रेसेस, सो कंटिन्यू। तो फिर हम लोग ये येलो कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग लिखेंगे system.out.println आई। अच्छा, डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस कोड टू इन अ मिनट। तो ये देखें 1 3 5 7 9। तो ये इसकी मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंटेशन कर रहे हैं, फिर हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो इफ आई मॉड्यूलस 2, अगर आपको ये मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं पता है, प्लीज मेक श्योर टू check out my video. I'll be linking it down in the description below, so make sure to check it out. अच्छा, तो if I मॉड्यूलस 2, तो इसका मतलब if I जैसे कि कोई भी वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स 0, तो इसका मतलब कंटिन्यू। तो इसका मतलब 2 मॉड्यूलस 2, इसकी मीनिंग है 2 डिवाइड बाय 2, मेरा इसका रिमाइंडर ढूंढता है ना। तो ये वाला कोड बेसिकली ऑड नंबर के लिए करता है। तो फॉर एग्जांपल 2 मॉड्यूलस 2 होता है 0, तो अगर 0 हुआ तो कंटिन्यू करो। तो इसका मतलब जो 1 2 करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट करने के अलावा वो बाकी इवन नंबर्स हैं उन्हें स्किप कर देगा
और बाकी कंटिन्यू कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 मॉड्यूलस 2 तो उसका रिमाइंडर 1 होता है ना, 3 मॉड्यूलस 2 उसका रिमाइंडर 1 होता है, तो इसलिए ये कंटिन्यू पे अप्लाई नहीं हुआ और ऐसे डायरेक्टली प्रिंट कर दिया 1 3 5 7 9। सो हाँ, तो ये वाला कोड बेसिकली ऑड नंबर सिर्फ प्रिंट करने। And yeah guys, that was it for my video, so make sure to like, share and subscribe.